Hello students, in the previous video we have learned about the structure and descriptions about the various vegetative part of the plant. We have studied about root, stem and flowers. Now in this section we will learn how to write floral formula and floral diagram. Various morphological features are used to describe the flowering plant. द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ. इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट्स के बारे में कि उसको हमको समराइज़ करना पड़ता है. उसके लिए हम एक सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. सबसे पहले उसके लिए द प्लांट इज़ डिस्क्राइब्ड with their habitat in the beginning consisting of various vegetative characters like roots, stem and leaves, and then we describe about the floral characters, about the inflorescence and the floral parts. So after describing the various part of plant, the floral diagram and a floral formula are to be प्रेजेंटेड. फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं. तो ये जो सिंबल्स है ये पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होते हैं और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है. Symbolic representation of floral character of a flower in a proper sequence is known as floral formula. फ्लोरल फार्मूला समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. जैसे सबसे पहले ब्रैक्टेट. ब्रैक्टेट का मतलब इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड रिड्यूस्ड लीफ विच इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल. जो फ्लावर की जो स्टेम जो डंडी होती है पेडिकल, उसके बेस पर एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसे ब्रैक्टेट बोला जाता है. उसे ब्रैक्ट कहते हैं और ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टेट बोलते हैं. और जिन फ्लावर्स में ये ब्रैक्ट एब्सेंट होती है उन्हें ई ब्रैक्टेट बोला जाता है. ई ब्रैक्टेट मीन्स द ब्रैक्ट इज एब्सेंट. दैट मीन्स दैट रिड्यूस्ड लीफ विच इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल इज एब्सेंट. देन द नेक्स्ट टर्म इज एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. अगर फ्लावर के सेंटर से हम कोई भी लाइन पास करें किसी भी रेडियल प्लेन में तो फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे फ्लावर को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. और when it can be divided into two similar half by only one particular plane. एक कोई लाइन है जो केवल एक वर्टिकल प्लेन से पास हो रही है और उसी से ही फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. देन इट इज़ नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करने से फ्लावर जो है वो सेम इक्वल हाफ में डिवाइड होता है. ऑन दैट बिहाफ वी क्लासीफाई द फ्लावर एज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. देन असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल का मतलब फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन. हम लाइन को किधर से भी पास करें लेकिन फ्लावर को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज असिमेट्रिकल. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्राइमेरस. ट्राइमेरस का मतलब व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3. अगर सारे जो अपेंडेजेस है फॉर एग्जांपल 3 सेपल्स 3 पेटल्स और 6 सेपल्स 6 पेटल्स, इस तरह से इफ फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3 वी कॉल इट ट्राइमेरस. इफ दीज अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 4 देन वी कॉल इट टेट्रामेरस. इसी तरह से अगर ये सारे अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल में होते हैं तो वी कॉल इट पेंटामेरस. पेंटामेरस मतलब सारे जो कैलिक्स है वह भी उसमें भी 5 सेपल्स है और पेटल्स भी 5 है. तो इस तरह से वो 5 के मल्टीपल में है तो वी विल कॉल सच फ्लावर्स एज पेंटामेरस. इसके अलावा फ्लोरल फार्मूला के लिए हमें पता है कि फ्लावर में कैलिक्स होता है जिसकी इंडिविजुअल यूनिट सेपल्स कहलाई जाती है. Then the next is corolla having petals. Then androecium, the third whorl consisting of stamens, and the fourth whorl that is gynoecium, and the individual unit is known as carpel. ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट्स में भी क्लासीफाई करते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओवरी. ओवरी के कंपैरिजन में अगर सारे फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन नीचे होती है तो सच ओवरी इज़ सुपीरियर.
अदरवाइज इट इज़ इन्फीरियर। तो इन्हीं चीज़ों को ही हम फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द सिम्बल्स विच आर यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला, हम किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। फार्मूला मतलब हम उसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बड़े बड़े नाम नहीं लिख करके उसके लिए सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस करते हैं, उसके लिए कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं। तो सच सिम्बल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल बी आर का मतलब द फ्लावर इज ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉल लीफ होती है जो किसी भी फ्लावर की पेडिकल के बेस पर होती है। EBR is used for E-bracted flower। E-bracted flower जिनमें ये ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, तो उसमें E-bracted के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे EBR। देन नेक्स्ट सिंबल यूज्ड इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं सर्कल में। अगर ये साइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब उसको हम सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उससे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट सिंबल इज ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइदर द सिंबल ऑफ परसेंटेज और by a circle consisting of vertical line। then बाइसेक्सुअल के लिए हम सर्कल में ऊपर एरो बनाते हैं और नीचे प्लस साइन बना देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को या बाइसेक्सुअल कंडीशन को। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ स्टैमेंस एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट। अगर एक ही पार्ट प्रेजेंट है, इफ़ द फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, देन अगर वो फ्लावर मेल है तो हम उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर फ्लावर फीमेल है देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। देन एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स मतलब कैलिक्स के बाहर और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको डिनोट करने के लिए वी यूज़ द टर्म EPI, एपी। इन द सेम वे corolla is represented by the alphabet C, calyx is represented by K, then androecium is represented by A, gynoecium is represented by G. When petals look similar to sepals and sepals are absent, then it is known as perianth and it is represented by P with individual unit tepal. G के ऊपर टॉप पर लाइन बनाने का मतलब द ओवरी इज इन इन्फीरियर कंडीशन, और जी के नीचे लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि द ओवरी इज इन सुपीरियर कंडीशन। तो इन सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे। अब फ्लोरल फार्मूला में हमें सिंबल्स के साथ जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उनके नंबर और उनके फ्री या फ्यूज्ड कंडीशन का भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई फ्लावर है उसमें 5 टेपल्स है या 5 सेपल्स है, तो हम फ्लोरल फार्मूला से ये भी बता सकते हैं कि जो सेपल्स है वो उनकी नंबर क्या है, वो कितने बंच में या कितने ग्रुप में प्रेजेंट है, उनका एस्टिवेशन कैसा है, वो फ्री है या फ्यूज्ड है। तो उसको बताने के लिए भी हमारे पास में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है, जैसे इफ़ सपोज अ फ्लावर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेपल्स, उसमें सेपल्स की जो नंबर है वो 6 है और ये सारी फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं है, इट इज़ पॉलीसेपलस, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे K6 से, क्योंकि सेपल्स का मतलब हो गया कैलिक्स और कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं K से और नंबर उनकी है 6, इसलिए वी यूज़ K6। इफ़ दिस कंडीशन इज़ रिवर्स्ड, यहाँ पर सेपल अगर सपोज फ्यूज्ड होते, आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, तो हम इस 6 को एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते और तब ये बन जाता K6 और वो 6 जो है वो ब्रैकेट में आ जाता। देन द नेक्स्ट कंडीशन इज़ पेटल। पेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं C, तो यहाँ पर अगर 6 पेटल्स है और वो फ्री है तो हम यूज़ करेंगे C6 विदाउट ब्रैकेट। देन पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं और उनकी नंबर 6 है तो सेम वे जैसे हमने सेपल के लिए करा था, C और ब्रैकेट में हम उसको 6 लिख देंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब गैमो कंडीशन आ जाती है, गैमो पेटलस हो जाता है और पेटल सारे आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड्रोशियम के अंदर स्टैमेंस के लिए हम A वर्ड यूज़ करते हैं, तो इफ़ देयर आर 10 स्टैमेंस वी राइट A
10। अगर ये 10 स्टेमन्स जो हैं वो 2 वर्ल्ड में प्रेजेंट है, 2 चक्र में प्रेजेंट है, और सपोज पर चक्र उनमें 5 है, 5 के दो वर्ल्ड्स है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A 5+5। अगर सपोज स्टेमन्स इनडेफिनिट है, अनकाउंटेबल है, तो हम उसके आगे इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं और हमारा जो सिंबल है वो बन जाता है A और नीचे इन्फिनिटी। अगर इसकी जगह स्टेमन जो है वो सपोज 2 बंच में होते और जो बंच है उसमें एक में 9 होते और एक में 1 होता और 9 वाले सारे आपस में फ्यूज़ होते, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता A ब्रैकेट में 9+1, क्योंकि हमें पता है A इज़ फॉर स्टेमन, ब्रैकेट में 9 का मतलब ये 9 आपस में फ्यूज़ है और एक स्टेमन जो है वो अलग है, फ्री है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A 9+1। कार्पल को रिप्रेजेंट किया जाता है G से। कार्पल्स अगर 2 है और फ्री है तो हम उसको लिखेंगे G2। और यहीं पर अगर सिन कार्पस कंडीशन आ जाती है, सिन कार्पस का मतलब बोथ द कार्पल्स आर फ्री, तो हम इस 2 नंबर को ब्रैकेट में डाल देंगे और हमारे पास में आ जाएगी G2 इन द ब्रैकेट। अगर सपोज ये सिन कार्पस कंडीशन में ओवरी जो है वो सुपीरियर है, तो सुपीरियर ओवरी के लिए हम G2 के नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अगर इन्फीरियर ओवरी होती है तो हम उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, G2 ब्रैकेट में और ऊपर लाइन। इसका मतलब द ओवरी इज इन इन्फीरियर कंडीशन एंड इज सिन कार्पस। नाउ combining this complete information, if we take an example of floral formula like this, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सिंबल्स को लिखा है, इन सिंबल्स से हम समझते हैं कि हमें क्या पता चलता है। ये कंप्लीट एक फ्लोरल फार्मूला है जिसमें हमने फ्लावर के नंबर और उनके बारे में बताया है कि किस तरह का ये फ्लावर है। सबसे पहले प्लस साइन आया। प्लस का मतलब फ्लावर हमें कैसा है मिल रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक। हम देख चुके हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। देन द सेकेंड केस इज, सेकेंड सिंबल इज दिस वन। इसका मतलब फ्लावर इज इन बाइसेक्सुअल कंडीशन, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। देन थर्ड सिंबल इज K2+2। के हमने लिया था कैलिक्स के लिए, तो यहाँ पर के से हमें पता चलता है कि सेपल्स की नंबर जो है वो 4 है, एंड इन 4 कंडीशन में भी वो 2-2 के वर्ल्ड में अरेंज है, 2 अलग है और 2 अलग है, और ये चारों आपस में फ्यूज़ नहीं है क्योंकि इन 2+2 के बाहर ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए ये चारों जो सेपल्स हैं ये फ्री है, पॉलीसेपलस फ्लावर है। देन द नेक्स्ट इज C4। सी हम लेते हैं कोरोला के लिए, इसका मतलब हो गया पेटल्स जो है उनकी नंबर भी 4 है, और ये पॉलीपेटलस है। पॉलीपेटलस का मतलब ये ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि सारे जो है वो फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। देन आता है हमारे पास A इज़ 2+4। 2+4 का मतलब हो गया कि जो स्टैमेंस है वो टोटल नंबर में 6 है, पर 2 अलग बंच में है और 4 अलग बंच में है, और ये आपस में फ्यूज़ नहीं है, इससे हमें ये पता चलता है। देन नेक्स्ट इज G, और G के नीचे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल्स है, और वो ब्रैकेट होने के कारण से सिन कार्पस है, यानी कि ओवरी के जो कार्पल्स है वो फ्यूज़ है। तो एक फॉर्मूले से हमें किसी भी फ्लावर के बारे में इतनी सब इंफॉर्मेशन पता चलती है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? तो फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लोरल अपेंडेजेस कितने हैं, देयर अरेंजमेंट वो किस तरह से अरेंज है, और उनका दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर के साथ में किस तरह का रिलेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फ्लोरल डायग्राम से। तो फ्लोरल डायग्राम के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हो जाएंगे। सबसे पहले इट इज़ प्रोवाइडिंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट।
देन द पोजीशन ऑफ सेपल, कि सेपल की पोजीशन किस तरह की है, उनके नंबर कितने हैं, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स मतलब सेपल्स पेटल्स। देन एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेपल्स पेटल्स किस तरह से अरेंज रहते हैं। फिर नंबर ऑफ लोक्यूल्स इन द ओवरी, कि ओवरी यूनिलॉक्यूलर है या बाइलॉक्यूलर है या पॉलीलॉक्यूलर है। और प्लेसेंटेशन, कि उनमें जो ओव्यूल है उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ हमें फ्लोरल डायग्राम से पता चलती है। तो इसके लिए भी हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे मदर एक्सिस के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है, दिस इज सर्कल। देन एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है, दिस इज दिस वन। देन कैलिक्स, ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होती है। देन कोरोला, जो हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं। स्टैमेंस को ब्राउन से इंडिकेट किया गया है, छोटा सा हाफ सेमी सर्कल टाइप स्ट्रक्चर होता है। मोनोकार्पलरी गाइनेशियम, मोनोकार्पलरी मतलब एक सर्कल और सर्कल में एक और सर्कल है जो ओव्यूल को इंडिकेट कर रहा है। एक ही लोक्यूल होने के कारण हम एक ही सर्कल बनाते हैं। और अगर पॉलीकार्पलरी होता तो हम इस सर्कल को, जो हमने गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया, उसको डिफरेंट लोक्यूल्स में डिवाइड कर देते। तो इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम एक फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। फ्लोरल डायग्राम provides the information about the number of parts of the flower, their arrangement and their relation with the other part. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को देखकर फ्लोरल डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर डॉट जो बनाते हैं, इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर। इस टॉप डॉट से हमें पता चलता है कि मदर एक्सिस पर उस फ्लावर की पोजीशन किस तरह की है। ये जो डिफरेंट वर्ड्स है, इन वर्ड से हमें उसके डिफरेंट जो कैलिक्स, कोरोला, उन सब के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम फ्लोरल फार्मूला को साथ देखते हुए चलें तो बाइसेक्सुअल है। फ्लावर इज़ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का पता हमें ऐसे चल रहा है कि इसमें स्टैमेंस और गाइनोशियम, कार्पल भी दिख रहे हैं। मतलब इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। इससे हमें पता चलता है कि फ्लावर इज इन बाइसेक्सुअल कंडीशन। नाउ सेकेंड जो चीज़ हम लेते हैं वो है कैलिक्स। कैलिक्स यहाँ पर 2+2 के फॉर्म में अरेंज है। तो फ्लोरल डायग्राम में हम इसे ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 मतलब सबसे टॉप वाला और सबसे नीचे वाला, ये दो जो है ये अंदर वाले दो सेपल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब दो अलग है और दो अलग है। ऊपर और नीचे वाले जो दो सेपल्स है वो अंदर वाले दो सेपल्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है K2+2। और इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि ये पॉलीसेपलस कंडीशन है। ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है नंबर, इसका मतलब यहाँ पर जो हमने ये इंडिविजुअल यूनिट रिप्रेजेंट करी है ये आपस में फ्यूज नहीं है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट कोरोला। कोरोला को इंडिकेट करने के लिए हम ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर C4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो पेटल्स है उनकी नंबर 4 है और ये भी आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग अलग ड्रॉ करी है। देन द नेक्स्ट इज एंड्रोशियम A इज़ 2+4, मतलब टोटल स्टैमेन 6 हैं और उसमें भी 2 अलग है और 4 अलग है। तो अलग वालों को हमने बाहर की साइड थोड़ा सा अलग बना के रिप्रेजेंट करा है और जो 4 है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो एंड्रोशियम में स्टैमेंस है वो 2+4 के फॉर्म में है। देन द नेक्स्ट इज G इज सुपीरियर ओवरी बाइकार्पलरी कंडीशन। जैसा कि पिंक कलर से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि दो लोक्यूल्स बने हुए हैं जो अलग अलग
दो लॉक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि जो ओवरी है वो बाइलॉक्यूलर है। तो इस तरह से इस डायग्राम को देख के हमें ये पता चलता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कंडीशन में है, जिसमें 4 पॉलीसेपलस, 4 पॉलीपेटलस, 6 एंड्रोशियम इन द वर्ल्ड ऑफ 2+4 एंड गाइनोशियम बाइकार्पेलरी पोजीशन में है। तो छोटे से डायग्राम से या छोटे से फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें फ्लावर के बारे में जान सकते हैं और इसीलिए हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को यूज़ करते हैं।